नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने के लिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर किया होगा अब तक, जिन्होंने भी एप्पल के पौधे लगाए हैं या लगाना चाहते हैं या भविष्य में लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें आज एक बात को ज़रूर जान लेना चाहिए कि देखिए, मैंने जो इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि एप्पल के पौधे में फ्रूटिंग फ्लावरिंग होने के लिए चिलिंग आवर्स रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ना कुछ चिलिंग आवर्स रिक्वायरमेंट हर एक एप्पल के पौधे में होती ही है। जैसे कि अन्ना में 100 से 200 घंटा के अंदर उसको चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। HRM में 99 में सबसे कम चिलिंग आवर्स रिक्वायरमेंट रहती है। और अन्ना और डॉर्सेट में सबसे कम रहता है डॉर्सेट गोल्डन का, सिर्फ 100 घंटा चिलिंग आवर्स का रिक्वायरमेंट रहता है। लेकिन आपने ये चीज़ देखा ही होगा कि हमारे यहाँ पर जो तापमान होता है वो कभी भी 7 डिग्री सेल्सियस तक, बहुत ही कम जगह होते हैं जो नॉर्थ के जगह होते हैं, जैसे यूपी बिहार हो गया, उनके कुछ जगहों पर हो सकता है कि शायद 7 डिग्री सेल्सियस आ भी जाए या बहुत ही कम आ सकता है, आने का चांस बनता है। पंजाब के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर 7 डिग्री सेल्सियस शायद पहुँच भी सकता है। लेकिन जो ज़्यादातर अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर कभी भी 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टच नहीं होता। मैं अपने ही मैं जहाँ रहता हूँ, अपना ही जो स्थान है, उसका जो मिनिमम टेम्परेचर जाता है, मैंने पिछले साल नोटिस किया था, वो 8 डिग्री सेल्सियस तक जा पाया था। इसका मतलब क्या है कि 7 डिग्री सेल्सियस अगर जा ही नहीं पा रहा तो उसका जो चिलिंग आवर्स का जो रिक्वायरमेंट होता है वो तो शुरू ही नहीं हो पा रहा। 7 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर वहाँ तक रहता है तो ये समझ में आता है कि हाँ, अभी कुछ घंटे मिल रहे हैं चिलिंग आवर्स रिक्वायरमेंट जो होते हैं, तो चिलिंग आवर्स से कुछ घंटे पूरे हो रहे हैं। लेकिन अगर 7 डिग्री सेल्सियस ही टच नहीं हो रहा है तो हम फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को कैसे समझें कि यहाँ पे हो पाएगा या नहीं। तो देखिए किसान भाइयों, इसका भी एक इलाज है कि हमारे जो जितने भी एप्पल के पौधे हैं, हमें उसमें देखिए, अभी तक हम उसमें कोई केमिकल जो स्प्रे होता है वो नहीं करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अभी कुछ ऑर्गेनिक तरीके से ही काम किया जाए। तो हमें क्या करना है कि अपने हाथों से ही, अगर आपके पौधे में अगर आप कर सकते हैं तो आप जितने भी एप्पल के पत्ते हैं, तो अभी दिसंबर का ये 2nd वीक शुरू हो रहा है, तो अब इसमें आप जितने भी पत्ते हैं उसको हाथ से ही निकालने की कोशिश करें। और मैं आपको केमिकल स्प्रे इसलिए करने के लिए मना कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, हमने खुद नहीं किया है, और जब तक हम खुद उस पर कोई केमिकल ट्रायल नहीं करके सफलता नहीं मिलता हमको उसके ऊपर, तब तक हम आपको ये रिकमेंड नहीं कर सकते कि आप ये केमिकल का स्प्रे करो तो आपके सारे पत्ते झड़ जाएंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट क्या आएगा तो वो हमें भी अच्छा से पता नहीं है अभी तक। जब तक हम कुछ पौधों पर ट्रायल करके सक्सेसफुल नहीं हो जाते, तब तक वो हम आपको करने के लिए नहीं बोल सकते। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप जितने पौधे में कर सकते हैं, अपने हाथों से सारे पत्ते को निकाल दें। देखिए, हमने इसमें ये पत्ते सारे निकाल दिए हैं। ये ऐना का पौधा है, तो हम पत्तों को हाथों से निकालने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। तो उस तरीके को बताने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। किसान भाइयों, आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, ताकि हमें भी आपके जो विचार हैं वो पता चल सके। और साथ ही अगर आपको कोई भी परेशानी आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको जितने भी कमेंट्स आते हैं उनका सभी का जवाब दे सकें। तो ये जानते हैं कि इसको कैसे तोड़ा जाता है पत्ते को। देखिए, पत्ते को तोड़ के डायरेक्ट नहीं, उसको नीचे से नहीं करना है, इस तरह से साइड से आपको तोड़ते जाना है। देखिए, साइड से, हाँ, इस तरह से। देखिए, हम भी जो पत्ते हैं उसको एक साथ तोड़ सकते हैं, लेकिन उस दौरान ये गलती क्या हो सकता है हमसे कि जो फ्लावर बड बने हुए हैं, जो कि नॉट बने हुए थे हमारे, जो वो भी टूट सकते हैं साथ में। तो हमने भी काफ़ी बार ऐसा करते हुए जो हमारे फ्लावर बड हैं वो भी टूट गए थे। तो हम भी आपको इसीलिए ऐसा करने के लिए बता रहे हैं कि आप एक साथ ना तोड़ें सारे पत्तों को। हाँ, लेकिन थोड़ा सा पत्ते तोड़ने में समय तो लगेंगे, लेकिन आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि पत्ते झाड़ना क्यों ज़रूरी होते हैं। देखिए किसान भाइयों, जब तक पौधे में पत्ते रहेंगे तब तक वो पौधा खाना बनाते रहेगा और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेगा। लेकिन जब हम पत्ते उसे गिरा देते हैं तो पौधा जो है शुष्क अवस्था में जाने लगता है, जिससे कि हम डोरमेंसी पीरियड कहते हैं। इससे क्या होगा कि जब तक पत्ते थे तब तक उसे ऑक्सीजन निकालना पड़ता था, और इसमें उसकी जो ऊष्मा होती है उसमें ऊष्मा की हानि होती थी। अब जो है उसका ऊष्मा हानि नहीं होगा, अपना जो भोजन है वो उसको स्टोर करके रखेगा, और जब फ्लावरिंग सीजन आएगा तब वो उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी रहता है वो सारा एनर्जी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में लगा देगा। तो यही फ़ायदा होता है
सारे पत्ते को गिरा करके डोरमेंसी पीरियड में ले जाने का, क्योंकि हमारे यहाँ पे तापमान उतना गिरता नहीं है तो सारे पत्ते गिर नहीं पाते हैं। तो जो पत्ते नहीं गिरते हैं उसे हमें हाथ से ही गिरा देना है। तो ऐसे ही एप्पल से रिलेटेड और भी जो जितने फल होते हैं उनसे रिलेटेड सारी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।